गुड इवनिंग पेरेंट्स। मैं डॉक्टर रीना बंसाली, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, आपसे द मॉडर्न स्कूल के फेसबुक पेज से जुड़ी हूँ। और आज टुडे वी आर गोइंग टू टॉक ऑन जो आप लोग पेरेंटिंग से रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं या जो आप अभी न्यू जनरेशन के साथ में फेस करते हैं, उन इशू पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। और मेरे साथ संदीप जी भी जुड़ गए हैं जो स्कूल से हैं। और आई थिंक वो अभी आप लोगों को ये लिंक फॉरवर्ड कर देंगे। 5 बजे के अराउंड आप लोग इस पेज से जुड़िए और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट के अंदर डालते रहिए, बिकॉज़ इस सेशन में मैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके क्वेरीज का रिस्पॉन्स दूंगी। सो मैं एक बार संदीप जी से भी कंफर्म कर लूँ। गुड इवनिंग निशा जी। आई संदीप जी, जब आप मैं मेरा टॉपिक तभी स्टार्ट करूं जब आप मुझे यहाँ पे मैसेज करेंगे, राइट? ठीक है। लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं और हम, क्योंकि 5 तक हम वेट करेंगे और फिर हम इन टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं, एज अ साइकोलॉजिस्ट मुझे लास्ट 16 ईयर्स से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। एंड जोधपुर से बिलोंग करती हूँ। काफ़ी स्कूल्स के साथ में मेरा अटैचमेंट है। एंड जिस तरह से अभी टाइम चेंज हो रहा है, पहले स्कूल्स में कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी भी साइकोलॉजिस्ट को रखने की, बिकॉज़ सारे सारे इश्यूज जो इस तरह के होते थे जो पेरेंट्स और टीचर्स मिल के साथ में सॉल्व कर सकते थे। बट देन अभी जिस तरह से टाइम बदल रहा है, सोशल मीडिया ने हमारे लाइफ के अंदर इतना ज़्यादा इंटरफेयर कर लिया है कि कुछ ऐसे इश्यूज होते जा रहे हैं जहाँ हमें लगता है एक एक्सपर्ट के ओपिनियन की ज़रूरत है, बिकॉज टीचर्स के ऊपर भी काफ़ी सारा वर्कलोड होता है। और जिस तरह से 21st सेंचुरी, जिस तरह से टाइम चेंज हो रहा है, हम ये देखते हैं कि जो जो आज का बच्चा चीज़ें कर रहा है वो कई बार पेरेंट्स और टीचर्स के लिए समझ पाना मुश्किल होता है, बिकॉज़ वो सडनली सोशल मीडिया की दुनिया से सीख के आता है। और यहाँ आने के बाद में जब वो कुछ चीज़ें गलत हो जाती है, सही हो जाती है, और जब तक कोई एल्डर उन्हें पकड़ पाता है या उन्हें समझाए, तब तक बहुत सारे हार्म हो चुके होते हैं। एंड यही रीज़न है कि काफ़ी सारे स्कूल्स में, इनफैक्ट राइट नाउ सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड, सभी स्कूल एक साइकोलॉजिस्ट, एक स्कूल साइकोलॉजिस्ट को रखने के फेवर में है। इनफैक्ट सीबीएसई स्कूल्स में तो ये मैंडेटरी होता जा रहा है, बिकॉज जिस तरह से सिचुएशंस बिगड़ रही है। और आप सभी लोग न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते होंगे कि हम रोज़ ही कुछ इस तरह के किस्से देखते हैं जो एज अ एल्डर्स, एज अ पेरेंट, एज अ रिस्पॉन्सिबल अडल्ट हमें डराता है कि हमारे बच्चे किस तरह की चीज़ों के अंदर जाते जा रहे हैं। मैं देख रही हूँ काफ़ी लोग अपने साथ जुड़ चुके हैं और हम आगे आगे इन्हीं टॉपिक्स पे बात करते रहेंगे। और लास्ट के 16 ईयर्स की मैं अगर मेरी जर्नी पे बताऊँ, तो जब मैंने मेरा करियर स्टार्ट किया था एज अ साइकोलॉजिस्ट, बहुत अलग तरह के प्रॉब्लम्स मेरे पास यूथ लेके आते थे। यूजुअली वो होते थे करियर रिलेटेड कन्फ्यूजन्स के, या ज़्यादा से ज़्यादा वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, या पेरेंट्स मेरे पास आ जाते थे कि छोटा बच्चा है और वो स्कूल जाने में ज़िद कर रहा है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो आज अगर मैं सोचूं तो मुझे बहुत छोटे लगते हैं, बट तब का अगर सोचूं तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स लेके मैं बात कर रही हूँ 2005, 6, 7, 8, उन दिनों की बात कर रही हूँ, जब इस तरह के इश्यूज लेकर पेरेंट आते थे और लगता था कि हाँ ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स है और उन प्रॉब्लम्स को हम पेरेंट्स को गाइड करते थे, टीचर्स को गाइड करते थे। बट लास्ट के 6-7 सालों में जिस तरह के केसेस मैं हैंडल करती हूँ एज अ साइकोलॉजिस्ट, बिकॉज मैं एक प्राइवेट प्रैक्टिशनर भी हूँ, मेरा खुद का एक सेंटर चलता है और मैक्सिमम मेरे पास यूथ ही आता है। और जब मैं देखती हूँ, जब मैं सोचती हूँ और मैं टॉपिक्स, जिस तरह के प्रॉब्लम्स लेके बच्चे मेरे पास आते हैं, कभी कभी मुझे काफ़ी डर सा लगता है कि पेरेंट्स एकदम अनअवेयर है। बच्चा
किससे मदद ले रहा है, किससे नहीं ले रहा। बिकॉज काफ़ी सारा यूथ आके मुझसे यही कहता है कि हमने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया है, बट मैम ये वाला प्रॉब्लम है। और जब मैं अडल्ट से बात करती हूँ, मैं स्कूल से बात करती हूँ, या मैं किसी पेरेंट्स से बात करती हूँ, और मैं किन्हीं से भी बात करती हूँ, वो आज भी एक एक भ्रम में जीना चाहते हैं कि नहीं, हमारा बच्चा तो ये चीज़ कर ही नहीं सकता। जो चीज़ें न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं वो तो किसी और घर के बच्चे करते हैं, हमारे संस्कार ऐसे नहीं हैं। हम एशियन कंट्रीज़ में, स्पेशली इंडिया में, इन सब चीज़ों में बहुत रहते हैं कि नहीं, हमारा घर का बच्चा ये नहीं कर सकता। बट फैक्ट ये है कि आज की जनरेशन, आज का जो बच्चा है, वो आपकी पेरेंटिंग पे नहीं है, वो दूसरों के पेरेंटिंग पे। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताऊंगी। हो सकता है आपके घर में 6th या 7th क्लास में बच्चे को स्कूटी हाथ में नहीं दी जाती है, लेकिन उसके दोस्त के घर में दी गई है, तो वो स्ट्रेट अवे आपकी पेरेंटिंग पे क्वेश्चन उठा देगा, और वो ये चीज़ बोलेगा कि आपको ही क्या प्रॉब्लम है, मेरे फ्रेंड की मम्मा ने तो दे दिया है। तो एकदम से आप एज अ पेरेंट रॉन्ग प्रूव हो जाते हैं, राइट। तो अगर हम ये सोचें कि नहीं, हमने हमारे बच्चे को इस तरह से रखा है तो वो कुछ नहीं करेगा, तो ये गलत बात है। इसलिए हमें हमें एज अ पेरेंट आज के ज़माने में होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ बच्चा कब हमें उल्लू बना देगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, और हमें तब पता चलेगा जब नुकसान हो जाएगा। इसी कड़ी में जैसे जैसे ये पेरेंट्स जुड़ते जा रहे हैं, मैं कुछ कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे बताऊंगी जो मैंने केसेस हैंडल किए हैं। मुद्दा ये नहीं है कि आप डरें, मुद्दा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डरें और जाके अपने बच्चों पे शक करें। क्योंकि कई बार जब मैं पेरेंटिंग के सेशंस लेती हूँ, बाद में मुझे यूथ आके बोलता है, मैम आपने पता नहीं सेशन में व्हाट डिड यू स्पीक, अब तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे पे सारी तरह की बंदिशें लगा दी है। नहीं, ये सेशंस सिर्फ इसलिए होते हैं कि आप लोग चीज़ों को लेके अवेयर हो। जैसे कुछ दो चार इश्यूज़ में प्रिंसिपल मैम से यहाँ पे जब उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैं डिस्कस कर रही थी, और उस डिस्कशन के बाद में मुझे ऐसा लगा कि ऑलरेडी आप लोगों के काफ़ी पेरेंटिंग के सेशंस हो चुके हैं, जो ये स्कूल बहुत अच्छा काम कर रही है इस लॉकडाउन के टाइम पे। बिकॉज तभी मैंने जाके इनका फेसबुक पेज देखा, एंड आई वाज लाइक रियली हैप्पी कि बाड़मेर में स्कूल में इतना अच्छा काम हो रहा है कि वो पेरेंट्स से जुड़े हुए हैं इस तरह से। सो ऑल कुडोज टू द स्कूल। बट एज अ प्रोफेशनल, एज एन एक्सपर्ट आउटसाइड अगर मैं देखूँ, तो हम लोग जब भी पेरेंटिंग पे सेशंस वगैरह करते हैं, बहुत मुश्किल होता है पेरेंट्स को बोलना। उनको, उनके पास टाइम नहीं है। सबसे जो बड़ा हमको प्रॉब्लम हमेशा लगी है वो यही होता है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है। हम ये सोचते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें तो स्कूल वालों के चोचले हैं और इन सब से कुछ नहीं होता। आई मीन ठीक है, ये तो बस स्कूल वालों को कुछ ना कुछ करते रहना है। नहीं नहीं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमें हमारे दायरे में रह के पता नहीं चलती है, और इसी के लिए ये वाले सेशंस रखवाए जाते हैं। अब मैं कुछ एक इश्यूज़ पे आपसे बात करना चाहूँगी। सबसे पहला है आज के टाइम में बच्चों का सेल फोन और ऑनलाइन एडिक्शंस। देखिए, ऑनलाइन एडिक्शन होना और बच्चा सोशल मीडिया पे होना एक बहुत नॉर्मल बात है। आप खुद अपना टाइम सोचिए, जब हमारे पास में बाहर गार्डन्स हुआ करते थे, और हमारे को हमेशा ये रहता था कि जल्दी से काम ख़त्म करें और बाहर कॉलोनी में जाके खेलें या बाहर गार्डन में जाके खेलें। आज के बच्चे के पास कहाँ वो इतना कहाँ है ना, वो गार्डन जा सकता है। हम लोगों ने इतनी कमर्शियल अपनी लाइफ कर दी है। अगर आप छोटे से बच्चे से देखिए, आपको अगर रसोई का काम करना है, या शायद आज आपके हस्बैंड के पास में टाइम नहीं है, या आपको किसी पार्टी में जाना है, या आपके घर में कोई मेहमान आ गए, तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे को फ़ोन दे के बिठा देते हैं। क्योंकि ना तो आजकल घरों के पास में बहुत ज़्यादा गार्डन्स वगैरह होते हैं, और ना आजकल पेरेंट्स के पास इतना टाइम होता है। मैं नहीं जानती कैसे, क्योंकि पहले तो सारे काम घर पेरेंट्स हाथ से करते थे, तब भी बच्चे, लेकिन तब बच्चों के पास में ये वर्ल्ड नहीं था। देखिए, सोशल मीडिया आज के ज़माने की ज़रूरत है। आप और मैं इस चीज़ में बड़े नहीं हुए हैं, ये बच्चे इस चीज़ के हैं। मतलब ये बच्चे, हम तो गेस्ट हैं, हम सोशल मीडिया को गेस्ट हैं, बच्चों का है ये सोशल मीडिया। लेकिन फिर भी आप लोग खुद सोचिए, क्या आप लोग सोशल मीडिया पे, आज मैं भी आपसे कैसे रूबरू हो रही हूँ, फेसबुक के थ्रू, राइट। तो आप खुद सोचिए कि जब आप और मैं भी फेसबुक पे हैं, हम भी तो सोशल मीडिया को धीरे धीरे इतने एडिक्ट हो चुके हैं। लेकिन हम बच्चों को क्या कहते हैं, हम जो कर रहे हैं हम तो करेंगे क्योंकि हमारी पढ़ाई ख़त्म हो गई, लेकिन तुम्हें सोशल मीडिया नहीं करना है, या तुम्हें फ़ोन पे नहीं रहना है। ये गलत है। ये सबसे गलत इसलिए बिकॉज बच्चा जो आप करोगे वो सीखेगा। एंड दैट डजंट मीन कि अगर हम सोशल मीडिया पे टाइम दे रहे हैं तो हम बच्चों को करने दें, नहीं।
बच्चों के साथ अगर आप कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें या बच्चे को किसी क्रिएटिव चीज़ों की तरफ शुरू से डालें, और ये स्टार्ट हो जाता है जब स्कूल शुरू होता है बच्चे का, आप उस शुरू से जब बच्चों को इस तरह की चीज़ों में डालें या उनका डे इस तरह से कर दें कि थोड़ा बहुत फ़ोन का उनको टाइम दिया जाए, बिकॉज़ आज का हर बच्चा रहेगा। और इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कुछ केसेस बताती हूँ। जैसे मेरे पास में काफ़ी सारे लोग आते हैं कि मैम हमने तो बच्चे को फ़ोन भी नहीं दे रखा है, ये तो मेरे फ़ोन से ही करता है और ये वो। काफ़ी सारे यूथ मेरे पास आते हैं जो मुझे बताते हैं कि मैम मम्मा का फ़ोन जो होता है ना, फिर शाम को हम क्या करते हैं, हमारे पास सिम है, 50-50 रुपए में, 100-100 रुपए में सिम मिलती है आजकल। बहुत जनरल बातें हैं, ठीक है। और बच्चा क्या करेगा, रात को जैसे ही उसके पास फ़ोन आया कि भाई ये तो अपनी पढ़ाई के लिए कर रहा है, बच्चा निकालेगा बाहर आपकी सिम और डाल देगा खुद की सिम। मेरे पास में, मेरे फ़ोन में, सच मानिए इस फ़ोन के अंदर हर बच्चे के 4 से 5 नंबर सेव हैं। वो बहुत ऐसे नंबर हैं वो जो मुझे देते हुए कहेगा मैम ये मेरे पेरेंट्स को नहीं पता है, क्योंकि सिम इतनी ईज़िली अवेलेबल है, राइट। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें बहुत, देखिए बच्चों को एकदम कंप्लीटली आप फ़ोन से और डिजिटल मीडिया से नहीं हटा सकते। हम ऐसा ज़रूर कर सकते हैं कि हम उनको बहुत ज़्यादा प्रीचिंग नहीं करें, और हम उनके, अगर वो जैसे फेसबुक पे हैं एक्टिव, बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, बच्चे के साथ ऐसा रिलेशन रखें कि वो आपकी भी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करे। और उस टाइम पे आप ये ध्यान रखिए कि आप उनको बहुत ज़्यादा प्रीचिंग मोड में नहीं करें, क्योंकि बच्चे को अपने दोस्तों के सामने अजीब लगता है जब वो देखता है कि उसकी मम्मा ने या उसके पापा ने या उसके किसी रिलेटिव ने नीचे रख दिया। लेकिन ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चे का ट्रस्ट भी लें। अदरवाइज़ बच्चे को ये लगेगा कि मेरी मम्मी और मेरे पापा सिर्फ मेरे पे नज़र रखने के लिए आए हैं। तो बच्चा, देखिए जब हम उसका सच नहीं सुनते हैं तब वो झूठ बोलता है। हम बच्चों को प्रोवोक करते हैं झूठ बोलने के लिए, क्योंकि आज का बच्चा मेरे से और आपसे बहुत स्मार्ट है। मेरे पास पहले बच्चे 11th-12th में आते थे करियर काउंसलिंग के लिए, तब वो मुझसे जो क्वेश्चन पूछते थे, आज का 6th-7th का बच्चा मेरे से आके एक्चुअल साइंसेस पे बात करता है या एस्ट्रोनॉमी पे बात करता है या रिसर्च पे बात करता है, जो शायद मैं और आप उस हमारे टाइम में नहीं करते थे। लेकिन अब हम अगर ये एक्सपेक्ट करें कि बच्चा एकदम से पूरा सब चीज़ छोड़ दे, और तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, उसको इस चीज़ को अर्न करने दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा 2-2 3-3 घंटे तक उसी के ऊपर बैठा है। तो कहीं न कहीं उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। जब आपको लगे कि बच्चा बहुत ज़्यादा इसको एडिक्ट होता जा रहा है, सबसे पहली बात है उसे एक प्रोफेशनल से आप बात करवाइए। आई एम श्योर वहाँ पे भी काफ़ी लोग होंगे। और लेकिन वो एडिक्ट बने उससे पहले कि ये चीज़ है, आप उस बच्चे के साथ थोड़ा-सा, अगर बच्चा छोटा है तो थोड़ा-सा टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत सारी क्लासेस होती है। हमारे यूजुअली पेरेंट्स का ये कहना होता है नहीं-नहीं पढ़ाई में डिस्टर्बेंस होता है। ट्रस्ट मी, साइकोलॉजिकली एक बच्चा स्कूल में 6 घंटे पढ़ने के बाद में 10 घंटे घर पे नहीं पढ़ सकता है। आफ्टर 45 मिनट्स, देखिए सेम स्कूल के अंदर एक उसका जो फेवरेट टीचर होगा उसका पीरियड चल रहा है 30 मिनट्स का, 30 मिनट्स, राइट। और जब उनकी एक्स्ट्रा क्लास होती है, सेम टीचर उनको 1 आवर के लिए पढ़ाता है और वो टीचर उनको बोरिंग लगता है। उसका रीज़न ये है कि साइकोलॉजिकली बच्चा 30 मिनट्स के बाद में अपना इंटरेस्ट लूज़ कर जाता है। आप देखिए स्कूल्स के अंदर घंटी बजती है हमेशा। क्या हम लोग सब सिविलाइज्ड नहीं हैं? हम घड़ी देख के अपने पीरियड्स चेंज कर सकते हैं। वो एक अलार्म होता है बच्चे को ये बताने का कि पीरियड ख़त्म हो चुका है और टीचर को अब चेंज होना है। तो बच्चा साइंस के मोड से सोशल स्टडीज़ के मोड में आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, जब हम कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को भेजते हैं, वो 3-3 4-4 घंटे तक कंटिन्यूस केमिस्ट्री की क्लास, फिजिक्स की क्लास लग रही है, और फिर हम कहते हैं कि बच्चे का रिजल्ट नहीं आ रहा। बच्चे का रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि आफ्टर 45 मिनट्स उसको एक 10-15 मिनट का ब्रेक चाहिए। तो अगर आपका बच्चा 30 मिनट्स तक पढ़ता है और उसके बाद में 5 मिनट वो इधर उधर घूम रहा है, तो प्लीज़ उसे घूमने दीजिए। किसी ने मेरे से ये पूछा यहाँ पे कि कोरोना वायरस का वैक्सीन कब निकलेगा। जैसे ही मुझे पता चलेगा आई एम श्योर मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता है। बट या लेट नाइट में, हाँ, ये मोनिका जी आपने एकदम सही बात बोली है, और आपसे ऊपर चंद्रेश जी ने भी एकदम सही, कि सोशल मीडिया को एक लिमिट में रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज देखिए ये ब्लू वेल जैसे जो गेम्स निकले हैं ना, ये आप देखिए ये किस मानसिकता की है कि एक एक
बंदा आता है और वो ब्लू वेल गेम बनाता है, और आज का हमारा जो यूथ है वो मरने का एक्सपेरिमेंट कर देता है। जब ये ब्लू वेल गेम के बारे में मैंने एक टॉक रखा था और मैंने काफ़ी बच्चों से इस पर पूछा कि वाई डू यू डू दैट, वाई डू यू वांट टू डाई, मतलब आपने ऐसा गेम क्यों आप करना चाहते हो। और सारे बच्चे इतने एंथुसियास्टिक थे, वो ये बोले मैम हम ये देखना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं मरने की कोशिश करेंगे, हमारी विल पावर बहुत स्ट्रांग है। तो ये इस तरह का जो एक मानसिकता हो रही है आज की जनरेशन के अंदर, ये बहुत डरावनी है, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनके 100% कोई भी मदर फादर दोस्त नहीं बन सकते बच्चे के, क्योंकि आज का बच्चा अगर आपको ये बताएगा कि मैं स्कूल बंक करके मूवी देखने गया, तो ऑब्वियस सी बात है आप उसको डांटेंगे। लेकिन अगर वो अपने दोस्त को बताएगा तो दोस्त बहुत खुश होगा कि, और वो उसको कहेगा वाह तूने ये चीज़ किया। तो ये बहुत डिफरेंस होता है एक पेरेंट में, लेकिन इतना ज़रूर हो कि वो बच्चा आपसे कुछ बात कर सकें। जब भी मैं बच्चों के सेशन लेती हूँ वो ये कहता है मैम हमको ना घर पे सारे दिन ये मिलता है, तुमने ऐसे किया था, तुमने ये किया था, तुमने गलत किया, तुम पढ़ाई नहीं करते हो। ये जो फिंगर है ना, ये हमेशा हमारे ऊपर पॉइंटेड रहती है। लेकिन सोशल मीडिया में जहाँ हमारे दोस्त होते हैं हमको हमेशा ये मिलता है लाइक, हमको हमेशा हमारी फ़ोटो सुंदर है, हम अच्छे लग रहे हैं, हम बहुत स्मार्ट है, इस तरह की चीज़ें होती है। तो अगर हमारे घर में ऐसा माहौल नहीं है तो बच्चा बाहर की तरफ खुशी ढूंढेगा। उसे सोशल मीडिया करने दें, लेकिन आपके नज़रों के सामने, आप खुद उसकी लिस्ट में हो, और कोशिश ये करें कि उसने पहले अपने घर और बहुत एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर रखा है कि धीरे धीरे उसके लिए ये इतना मैटर ही नहीं करता हो। काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जब गिटार की क्लासेस या कोई म्यूज़िक थेरेपी या कोई योगा थेरेपी, या शाम के टाइम में कंपल्सरी उन लोगों का जैसे कोई गेम, उनको गेम में इनरोल करा दिया, या बाहर वो अपने दोस्तों के साथ 1 घंटा खेलने जा रहे हैं, तो उनको सोशल मीडिया की इतनी नीड नहीं लगती है। तो ये एक ऐसा चीज़ है जिसमें कहीं ना कहीं आपको भी अपने बच्चे की पर्सनालिटी को देखते हुए चीज़ करनी पड़ेगी। नाउ डेज नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैम नाउ डेज स्कूल टाइमिंग्स आर 8 to 3:30, हाउ किड विल बी केपेबल टू अंडरस्टैंड ऑल सब्जेक्ट्स एंड स्टेमिना टू सिट। ओके सनी जी, आप सही कह रहे हैं। मेरे टाइम में तो शायद हमारे टाइम में 7:30 to 2 रहता था, आजकल थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन आप ये भी देखिए कि आज पहले हमारे टाइम में सिर्फ पढ़ाई होती थी और कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर की क्लासेस नहीं होती थी, कोई भी तरह का गेम्स पीरियड बहुत लंबा नहीं होता था, म्यूज़िक नहीं होता था स्कूल के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होता था। तो अब स्कूल वालों के लिए भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। देखिए, मैं किसी स्कूल को, एक पर्टिकुलर स्कूल को बिलोंग नहीं करती हूँ और ना मैं इस स्कूल को बिलोंग करती हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं इस स्कूल की पैरवी कर रही हूँ या किसी भी स्कूल की पैरवी कर रही हूँ। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि जिस तरह से अभी सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड और किसी भी बोर्ड ने बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर्स अपने उसमें डाले हैं, अपने अपने करिकुलम में डाले हैं, प्रैक्टिकली टीचर्स के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है कि वो उतने ही टाइम पीरियड में पढ़ाई करवाने के अलावा बच्चे के अंदर ये सारी चीज़ें भी डालें। आजकल स्कूलों से ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि बच्चों का स्पोर्ट्स भी वही करवाएं, बच्चों का न्यूट्रिशन का भी वही ध्यान रखें, बच्चों का म्यूज़िक का भी वही ध्यान रखें, मतलब ओवरऑल पर्सनालिटी का ध्यान स्कूल को रखना है। तो उन्हें थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा चाहिए होता है जहाँ पे वो उनकी इस वाली चीज़ पे कर सकें। ओके, या एंड सेकेंड टॉपिक जिस पे मैं बात करना चाह रही थी, एक तो ये ऑनलाइन वाला था। सेकेंड जो जो इश्यूज़ मेरे पास ज़्यादा आते हैं, देखिए अभी मेरा जो मेन मोटिव है कुछ ऐसे रेलेवेंट और करंट इश्यूज़ पे आप लोगों का ध्यान डाइवर्ट करना, बिकॉज़ ये हम रोज़ सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन इनको आइडेंटिफाई कैसे करना है हम नहीं करते हैं। तो एक सेकेंड जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा जो मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, बिकॉज इसके केसेस मेरे पास बहुत ज़्यादा आते हैं, ये जो बच्चों के अंदर बेटिंग जो स्टार्ट हो गई। बेटिंग इज़ ये सट्टा लगाना। बहुत एक एक आज से 2 साल पहले मेरे पास एक 9th क्लास के बच्चे का, शायद 8th क्लास के बच्चे का एक केस आया था। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, हम ना तो बच्चे का नाम बता सकते हैं ना पेरेंट्स का नाम बता सकते हैं, जो भी बहुत ही घबराए हुए से मदर फादर मेरे पास आए थे। एक स्कूल ने मुझे वो केस रेफ़र किया था, एंड बाद में पता चला कि वो बच्चा पापा के साथ वॉक करने जाता था कहीं पे, और कुछ आदमी लोग बैठते थे, उनसे बातचीत करने बैठ जाता था। तो कभी कभी उन्होंने उसको ये जो क्रिकेट 2020 चलता है अपना, आजकल तो सट्टा बहुत ईजी हो गया, उसको ऐसे ही शुरुआत में थोड़े से पैसों से और वो करके उसको आदत लगा दी। धीरे 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 वो बच्चा इतना इस चीज़ में घुस गया, और वो 8th क्लास का बच्चा था, कि उसने अपने घर से पैसे लेना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद जैसे घर में जो पुराने जेवर वगैरह होते हैं, उसके दादी के जो जेवर वगैरह थे, वो उसने ला के उन लोगों को दे दिया। और जब वो बच्चा डर इसलिए गया कि जब
जब पूरा कर्जा उसके ऊपर आ गया, मतलब वो बड़े लोग उसको आकर बहुत मारपीट करने लग गए, क्योंकि उसको काफ़ी पैसा देना था, उसने पैसा देना बंद कर दिया जब। और जब ये केस मेरे पास आया और मेरे एक सेशन में बच्चे ने मुझे ये बताया कि उसने 8.5 लाख रुपए के जेवर और पैसे अपने घर से निकाल के क्रिकेट के चक्कर में इन लोगों को दे दिया। अब ये आपको ऐसा लगेगा कि हमारे बच्चे ऐसा नहीं करते। अगर आप देखें तो वो जिस घर से बिलोंग कर रहा था, मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, उसके पेरेंट्स ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उनकी सारी जमा पूंजी थी, वो सारा जो पुराना जेवर था वो उस बच्चे ने, क्योंकि अब बच्चों के सामने अपन होते ना, मदर कभी कह देती है ये जाके अलमारी में रख देना, शादी में से गए तो उन्होंने बच्चे ने एक कान का हटा दिया या कोई चांदी की चीज़ हटा दी, पता ही नहीं चलता। तो ये एक काफ़ी बड़ा केस बना था, न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आया था, क्योंकि बहुत घर के बच्चे इसमें इन्वॉल्व हुए थे। और जैसे क्लेप्टोमेनिया जिसको हम कहते हैं, अमीर घर के बच्चे जो यहाँ वहाँ दुकानों में चोरी करते हुए पाए जाते हैं, एकदम से वो सीसी कैमरा के नज़र में आ जाते हैं, एंड जब फिर निकल के आता है तो लगता है अरे इसके घर में तो क्या प्रॉब्लम है। और बहुत बहुत इस तरह के केसेस तो आजकल इतने रेलेवेंट हो गए हैं। अब इनके रीजंस ये होते हैं कि बच्चा पहले कभी अपने पेरेंट्स के पर्स में से ले लेता है और हमको पता भी चलता है, लेकिन मदर्स यूजुअली इन बात को छुपा देती है, वो डांट के छोड़ देती है, लगता है नहीं फादर को नहीं बताएंगे एंड ऑल। हालांकि फादर को बताने का सेंस ये नहीं है कि बच्चा उससे डरे, बट ये होता है कि वो अपने अंदर ही रख देती है ये बात। तो धीरे धीरे ये आदत बच्चे को क्या है, एक फील गुड फैक्टर होता है कि मैंने फर्स्ट टाइम कोई चीज़, वो मस्ती में उठाता है और वो पकड़ा नहीं जाता है। अभी थोड़े साल पहले, थोड़े क्या कुछ महीनों पहले सारी जो कार्स, जो बड़ी बड़ी कार्स है जैसे मर्सिडीज एंड ऑल, इसके लोगोस चोरी होते थे, और ये लोगो चोरी होके इनको बच्चे कहीं ना कहीं बेचते हैं। और जब ये रैकेट बच्चों का पकड़ा गया, मतलब मुझे तो बच्चों का रैकेट बोलने में भी शर्म आ रही है बिकॉज तकलीफ हो रही है, बट ये जब पकड़े गए तो सारे के सारे बहुत ही हाई इकोनॉमी वाले पेरेंट्स के बच्चे थे, और उनके पास कोई रीज़न नहीं था कि इन लोगोस को चोरी करके ये 2-2 हज़ार में बेचें, क्योंकि वो शायद वो अपने घर से मांगते तो उनको मिल जाता। बट सिर्फ एक ये नशा बन गया था कि कोई हमें पकड़ नहीं पाया, और फिर वो चीज़ों से 10th क्लास के बच्चे, 11th क्लास के बच्चे जो आजकल मेरे पास आ रहे हैं, हमारे यहाँ पे वीड्स, नशा नशा जो होता है वीड्स, इतना इजीली मिलता है, इतना इजीली बिकता है कि आपको मुझे नहीं पता होगी उतनी दुकानें जितना वो लोग आके, बच्चे मुझे आके बताते हैं कि मैम इस गली में ये मिल रहा है। और मैं बात कर रही हूँ ऑल ओवर राजस्थान की, क्योंकि मेरा क्लाइंटेल सब जगह पे है। तो ये पहले क्या होता है, पहले उनको वो पूड़ी मिलती है 250 रुपये के अंदर, 100 रुपये में, और जब बच्चा एडिक्ट हो जाता है तो उसे ये 2500 3000 इसमें मिलना शुरू हो जाता है। तो ये रीज़न ये था, ये टॉपिक्स बताने के रीज़न ये नहीं है कि मैं आपको डराऊँ, बट इस टॉपिक बताने का रीज़न ये है कि ये हमारे ही बीच के बच्चों में से होता है। अभी थोड़े दिन पहले एक टैक्सी वाले का बेटा मेरे पास में आया था, उसने अपने घर से इतना पैसा चुराया, वो पेरेंट की हालत देख के मुझे इतनी तकलीफ़ हो रही थी, बिकॉज वो ये कह रहा था मैम मेरी तो पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, क्योंकि इतना कर्जा मेरे पे हो गया और मैं अब ये कैसे करूं। और वो बच्चे को ये समझ में नहीं आ रहा था, एक सिंपल से 10th क्लास की बच्ची थी, बॉयफ्रेंड बन गया और बॉयफ्रेंड ने उससे कुछ चीज़ें मांग ली और उसने सारा के सारा अपने घर से ये निकाल के दे दिया। अब ना तो कोई रिकॉर्ड और ना इस चीज़ का कुछ कर सकते हैं। सो एक ये ऑल्सो बहुत ज़्यादा ऐसा टॉपिक है जिस पे मैं आप लोगों को जस्ट एक ये बताने की कोशिश कर रही थी कि इन चीज़ों पे ध्यान रखिए। आपका बच्चा किससे मिलता है, कितनी देर से मिलता है। मैं हमेशा पेरेंट्स को ये वाली चीज़ बोलती हूँ कि कभी कभी बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ मनाइए, उसके दोस्तों को बुलाइए, लेकिन रेस्टोरेंट में नहीं करिए। आजकल बच्चे घर में नहीं करना चाहते, लेकिन आप उनके दोस्तों से, आप हमेशा एक एक छोटी सी बात ध्यान दीजिए कि आपका बच्चा किस दोस्त का नाम सबसे ज़्यादा ले रहा है, लेकिन जब आप उसको बुलाने के लिए घर कह रहे हो तो वो बुला नहीं रहा है घर, क्योंकि हर बच्चा ये जानता है कि उसके मदर फादर बहुत जल्दी पकड़ लेंगे कि ये दोस्त ढंग का है कि ये दोस्त ढंग का नहीं है, और वो डरते हैं। तो आप देखेंगे कि जब आप उनको बर्थडे में बुलाने के लिए कहेंगे तो बच्चे को खुद को पता है किस दोस्त को बुलाना है और मदर के सामने किस दोस्त को बुलाना है और किसको नहीं बुलाना है, तो वो क्या करेगा, उस दोस्त को नहीं बुलाएगा। तो आप उसको कैजुअली कभी भी, जैसे उससे बोलिए अपने दोस्तों को अंदर बुलाइए, पार्टीज़ के लिए हमेशा बाहर नहीं भेजिए। अगर बच्चे बड़े हो गए तो भी कह दीजिए कि मैं नहीं डिस्टर्ब करूँगा या करूँगी, बट तुम अपने रूम में बैठे रहना, आई विल कुक समथिंग फॉर यू। आजकल मैं देखती हूँ, मैं अगर मदर्स को ये बात बोलूँ भी कि आप कुक करिए और घर में बच्चे को आने दीजिए, ताकि देखिए जब उसके दोस्तों को
आपसे वो मिलेगा, वो आपको नमस्ते करेगा, हमारा कल्चर है ये, तो उसमें एक एक आँख की शर्म हमेशा रहेगी, एक लिहाज हमेशा रहेगा। कोई भी गलत काम करने पे उसको ये डर लगेगा कि आप उसके पेरेंट्स को फ़ोन करके बता सकते हैं। तो ये जो पीयर प्रेशर होता है, ये पीयर प्रेशर धीरे धीरे ऐसे ही कम होगा। अदरवाइज़ प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है कि आप बच्चे बच्चे के पीछे एक जासूस बन के उसके स्कूल भी चले जाएं, उसके बच्चा कितनी जगह जाता है, कोचिंग सेंटर जाता है, स्कूल जाता है, अपने दोस्तों के साथ खेलने जाता है, वो स्विमिंग करने जाएगा, वो किसी भी गेम्स के अंदर जाएगा। Practically you cannot go everywhere behind him, but these are the small things you can do it. And कुछ कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आ रहे हैं और उनको पढ़ पढ़ के ही मैं अपने टॉपिक को उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश कर रही हूँ। एंड दूसरी चीज़ ये है, जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि हम आजकल के जनरेशन में, आजकल देखिए WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये कहा है कि अब टीन एज जो है वो 10 साल से शुरू हो रही है। तो जब मेरे आपके टाइम पे टीन एज शुरू होती थी 13-14 में, हमें समझ आनी शुरू होती थी 16-17 में। पर आज का बच्चा, अगर हम कहते हैं कि 10 साल में बच्चा समझना शुरू कर गया है, अब जो भी चीज़ें होती उसे समझ में आना शुरू हो गया है, तो आप मान के चलिए कोई 10 का 10 होते ही तो वो बड़ा हो नहीं जाएगा। वो 6-7 की उम्र में वो बातें करना आजकल लग गया है जो आपको और मुझे आश्चर्य होगा कि ये अभी से ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि टाइम बदल गया। अब वो जब सोशल मीडिया पे आता है, या अगर चलिए वो सोशल मीडिया पे नहीं आया, एक सिंपल सी बात मैं आपको बताती हूँ। 5th क्लास के एक बच्चे का, हम लोग जिन जिन स्कूल्स में मैं जाती हूँ तो कई बार रैंडम चेकिंग होती है, ये बैग्स की इनकी रैंडम चेकिंग होती है, बिकॉज दे आर नॉट अलाउड टू ब्रिंग देयर फोन्स एंड ऑल। तो फ़ोन वो ला नहीं सकता बच्चा। तो एक रैंडम चेकिंग में एक बच्चे के, काफ़ी सारे बच्चों के हमारे फ़ोन निकले। एंड उस दिन मेरा स्कूल में विजिट डे था। तो यूजुअली होता है कि जब विजिट डे होती है तो मैं बच्चों को ये बोलती हूँ अपना फ़ोन खोल के बताओ, व्हाई डिड यू गेट द फ़ोन इन स्कूल। ठीक है, तो बच्चा घबराया, नहीं बताया उसने, और फिर फाइनली उसने मुझे फ़ोन खोल के दिया। उसमें काफ़ी सारे ऑब्जेक्शनेबल पॉर्न वीडियोस थे। 5th क्लास का बच्चा, अब बच्चा वो ऑलरेडी देख चुका होगा, तो बच्चा काफ़ी डर गया। और फिर मैंने उसे, खैर बच्चे को शांत किया, क्योंकि आजकल बच्चे डरते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, बहुत बहुत डर लगता है हमें। तो मैंने उसे बहुत प्यार से समझाया ना, आई टोल्ड हिम कि बेटा आप ये वीडियोस कहाँ से लेके आए, यू आर नॉट सपोज टू गेट दिस वीडियो। तो उसने जो अब उसने मुझे कैजुअली ये बताया है कि मैम पापा के फ़ोन में था तो मैंने मेरे फ़ोन में ले लिया, और फिर मैंने मेरे दोस्तों को भी दिखा दिया, और ऐसे करके हमने कोई 15 से 20 बच्चे निकाले जिनको उसने उसको वो वीडियोस उसने फॉरवर्ड किए थे। अब आप देखिए 5th क्लास का बच्चा है, और हमें ऐसा लगता है हाँ तो क्या हो गया, हमारे फ़ोन में तो कुछ भी हो सकता है, कभी फ्रेंड्स कुछ भी भेज दें। लेकिन हम लोग इतना ध्यान नहीं देते कि आपका बच्चा, आपको लग रहा है बच्चा सिर्फ गेम खेल रहा है, सडनली बच्चा अगर कोई वीडियो खोल दे, आपके गैलरी में चला जाए, वीडियो खोल दे, हम इन चीज़ों का ध्यान ही नहीं रखते। आप लोगों ने घर में कंप्यूटर्स लगा रखे हैं, क्या उसके अंदर चाइल्ड लॉक कर रखा है कि कुछ वेबसाइट्स आप लॉक करके रखें? आप टीवी पे देखिए, कुछ इस तरह के चैनल्स होते हैं, आप सो गए, बच्चा लेट नाइट स्टडी कर रहा है, वो चैनल्स ब्लॉक नहीं हैं तो वो चैनल्स लेगा। आजकल तो कार्टून्स के अंदर भी जिस तरह की लैंग्वेज आती है ना, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। अब ये एक छोटी सी चीज़ थी, इस वजह से आप देखिए बच्चों के अंदर आजकल ये जो पॉर्न वगैरह पहले से जो ये लोग बच्चे देख लेते हैं, एक एज में देखता है। देखिए आप अगर पुराने टाइम में, अपने टाइम में जाएंगे तो आप लोग सभी लोग जानते हैं कि एक एक एज ऐसी आती है जो एक्सपेरिमेंटल एज होती है। उस ज़माने में सोशल मीडिया और इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल नहीं था, तो भी तिकड़म लड़ा के सब जने देख ही लेते थे, स्पेशली लड़के तो देख ही लेते थे, कभी कभी कंप्यूटर सेंटर जाके या कहीं भी करके। ठीक है, इन मुद्दों पे हमारे यहाँ बात नहीं होती, बिकॉज हम कह देते हैं, हम मानना नहीं चाहते कि ये चीज़ें होगी। और आप देखिए बच्चा पहले से देख रहा, अब उसमें फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो जाता है, बिकॉज उसने एक बार देख तो लिया लेकिन अब उसे समझ नहीं आ रहा, उसे डर लगता है, उसके अंदर गिल्ट आता है कि मैंने कुछ गलत काम कर दिया। अब वो ना तो अपने पेरेंट्स को बता पाता है, ना वो अपने दोस्तों से डिस्कस कर पाता है, और वो खुद को बहुत हीन समझना शुरू कर देता है। सो ये वाले, इस तरह वाले जो चीज़ें हैं, बच्चा कभी आपको आके नहीं बताएगा। मेरे काफ़ी सारे सेशंस के अंदर मैं देखती हूँ बच्चे जब मुझे ईमेल्स करते हैं तो इस तरह के कन्फेशंस वो करते हैं कि मैम मैंने ये चीज़ किया लेकिन मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं बता सकता, वो नहीं समझेंगे और वो हमको डांटेंगे या कुछ भी करेंगे। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है बच्चा खुल के नहीं बोल पाता। यहाँ जहाँ मैंने आपसे कहा ना कि बच्चा आपका दोस्त 100% नहीं बनेगा, लेकिन अगर
इतना हम फ्रीडम दे दें बच्चे को कि अगर उसने कर लिया कुछ चीज़, स्कूल आपको बताए या आपको शायद 2-3 साल बाद पता चले, उससे पहले अगर आपको ये चीज़ें पता चल जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद अपनी जो ड्यूटी है वो कर पाएंगे। इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको एक केस बताती हूँ जो मैंने हैंडल किया था। मैं एक रेडियो पे शो कर रही थी और लाइव शो था जिसमें पेरेंट्स मुझसे फ़ोन करके पूछ रहे थे अबाउट, सॉरी, यूथ मुझसे पूछ रहा था टॉपिक्स के बारे में। इसी बीच एक बच्चे का फ़ोन आता है और वो मुझे ये कहता है कि मैम XYZ स्कूल उसने नाम लिया, और मैंने उस बच्चे को बोला बेटा आप स्कूल का नाम नहीं बताएं क्योंकि ये इस तरह से गलत हो जाता है। तो ही सेड कि नहीं मैम, मैं जानबूझ के स्कूल का नाम बता रहा हूँ क्योंकि जो मैं बात आपको अभी लाइव पे बताना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सभी लोग सुने। कि फिफ्थ, जब मैं 8th क्लास में, 9th क्लास में था, जब मैं 9th क्लास में था, तो मेरे साथ हमारे स्कूल के बाहर एक शॉप थी, वहाँ एक गार्ड खड़ा रहता था। उसने मेरे साथ में, लड़के ने, मैं जो फ़ोन किया था, उसने मेरे साथ सेक्सुअल अब्यूज़ किया। लेकिन मुझे तब समझ नहीं आया कि उसने मेरे साथ क्या किया, क्योंकि मेरे मेरे से ऐसी बात कभी किसी ने की नहीं थी, ना स्कूल में हमें बताया गया, ना घर पे किसी ने बताया। और उसके बाद में मैं 2 साल तक मैं इन चीज़ों में फंस गया, मुझे पता ही नहीं चला और मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने लग गया। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ पे इस तरह पे बात क्यों नहीं होती है। और ये मेरे लिए बहुत बड़ा शौक था क्योंकि वो लाइव पे बोल रहा था, उसने स्कूल का नाम लिया, उस दुकान वाले का नाम लिया, उसने सब कुछ लिया। एंड उसके बाद वो वापस आया भी सेंटर पे, और तब तक वो खैर 3 साल बड़ा, हाँ वो 12th में आ गया था तब तक। एंड उस बच्चे के अंदर जिस लेवल का फ्रस्ट्रेशन, जिस लेवल का गिल्ट, जिस तरह का स्ट्रेस और डिप्रेशन चल रहा था, मुझे पूरे 9-10 महीने लगे थे, 9 से 10 महीने लगे थे उसको नॉर्मल करने में। क्योंकि उसके अंदर ये बहुत गिल्ट भरा हुआ था कि मैंने ऐसी चीज़ की जो मैंने मेरे पेरेंट्स को नहीं बताई, और वो बहुत लंबे टाइम तक चली। क्योंकि हमारे यहाँ पे गुड टच बैड टच पे बात ही नहीं होती। अब ठीक है, मीडिया करती है, अब स्कूलों में भी इन टॉपिक्स पे बात किया जाता है, लेकिन मैं, हालांकि मुझे नहीं पता सब स्कूल में होता है नहीं होता है, बट काफ़ी घरों में मैंने देखा है, इनफैक्ट 80% घर में ये टॉपिक्स पे बात नहीं होती, और अगर होती भी है तो हम करते हैं फीमेल से, क्योंकि हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ तो किसी भी फीमेल के साथ होगी, तो हम कभी भी लड़कों से इस तरह वाली बात नहीं करते। और अब अगर आप जाके कभी सोचेंगे ना, तो बहुत ऐसे लड़के निकल के आएंगे जिनके साथ में 6th क्लास में, 7th क्लास में, स्पेशली जो कोएड स्कूल नहीं होते और सिंगल सेक्स स्कूल्स होते हैं जहाँ पे सिर्फ लड़के या लड़कियाँ होते हैं, वहाँ तो ये बहुत कॉमन बात है। मेरे पास अब जो आते हैं, जैसे 25 साल का लड़का, 27 साल का लड़का, वो आके मुझे कहते हैं कि मैम हमारे साथ में उस टाइम पे अब्यूज़ हुआ था, हमें समझ नहीं आया, हमने सोचा ये ऐसे ही होता होगा, एक्सपेरिमेंटेशन है। और आज वो उस चीज़ को लेके, वो गिल्ट उनके अंदर से बाहर ही नहीं निकलता। स्ट्रेस डिप्रेशन में आज का बच्चा जा रहा है। और आप देखिए, डिप्रेशन इस तरह से बढ़ता जा रहा है हमारे यंग जनरेशन के अंदर कि आप अगर थोड़े टाइम बाद में क्या, इंडिया डिप्रेशन के मामले में टॉप 10 कंट्रीज़ में आता है वर्ल्ड के अंदर। क्योंकि हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रेजुडिस है कि आपको स्ट्रॉन्ग ही बन के रहना है, फिर वो भले मेरी एज हो, आपकी एज हो, बच्चे की एज हो, कुछ भी हो, हम अपने डिप्रेशन पे बात कर ही नहीं सकते। जैसे ही कोई आपसे दुख अपना बताएगा, मतलब मैं आपकी एज, मेरी एज पे भी बात कर रही हूँ, कि हम जैसे ही किसी फ्रेंड को या किसी भी रिलेटिव को अपना दुख बताने की कोशिश करेंगे, 1 मिनट में हमें ये कह दिया जाएगा इतनी सी चीज़ में तुम परेशान हो रहे हो, इतनी सी चीज़ में दुखी हो रहे हो, मैंने तो ये चीज़ हैंडल किया, मैंने तो वो चीज़ हैंडल किया। तो अपने अंदर ये एक हीन भावना आ जाती है कि एम आई लेस ऑफ अ पर्सन, क्या मैं एक वीक पर्सन हूँ। और इसी वजह से क्या होता है कि हम इस पे अपनी आंखें बंद कर देते हैं, और सडनली कभी न्यूज़पेपर में हम देखते हैं कि अरे इसने सुसाइड कर लिया, इतना क्या टेंशन था, हाँ 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 ये मेरे से डिप्रेशन में बात तो कर रहा था। तो इतना ग्लैमराइज्ड हो गए हैं ये स्ट्रेस डिप्रेशन वर्ड, क्योंकि मीडिया इस पे बहुत कुछ बोलती है, लेकिन सब जिन्हें कहते हैं कोई भी समझता नहीं है। एक डिप्रेस्ड स्ट्रेस पर्सन को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप उसको जजमेंट नहीं दें, आप उसको जज नहीं करें, उसके डिप्रेशन को जज नहीं करें। सेम वे, अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा आजकल प्रेशर में जा रहा है, पूरे टाइम वो अपने फ़ोन पे लगा रह रहा है, वो सिर्फ ऑनलाइन किसी किसी से उसने दोस्ती कर ली है, और कितने केसेस मेरे पास आ रहे हैं, 16 साल का बच्चा, 25 साल की लड़की, 25 साल की लड़की, 45 साल का लड़का, मतलब ये तो केसेस मेरे पास आजकल इतने भरमार आने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है ऑनलाइन दुनिया में जो उनको अच्छी अच्छी बातें की जा रही है, कोई कोई एक, देखिए,
आज आप मेरा फेस देख रहे हैं, आपको पता है कौन है, लेकिन मुझे यहाँ किसी का फेस नहीं दिख रहा। अब बच्चों के साथ में आप सोचिए, उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये साइड में जो बंदा लिखा है या जो फोटो पे कमेंट्स मार रहे हैं वो जेन्युइन लोग भी हैं कि नहीं है, लेकिन उनको वो अच्छा लगता है। और जैसे ही उनको अच्छा लगता है, उनको लगता है मेरे मम्मी पापा तो मेरी बात को समझ नहीं रहे, वो तो मुझे यही कह रहे हैं ये तुम्हारा नाटक है, पढ़ाई नहीं कर रहे हो इसलिए नाटक है, लेकिन ये बंदा या ये बंदी मुझे बहुत अच्छे से समझ रही है, तो वो धीरे 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 उससे चैट करना शुरू कर देते हैं। आप कितना नज़र रखोगे? आप एक बार में ये कह दोगे, आप वो आपको ये कह देगा मैं तो स्कूल का प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, राइट। तो ये सब चीज़ें करने के लिए बच्चा क्या करेगा कि वो उसको उसको वो छुपाएगा, वो कुछ भी इस तरह की चीज़ करेगा ताकि वो उस पर्सन से रहे। क्योंकि देखिए, गलत लोग हमेशा सही शब्दों के साथ आते हैं, और वो हमारी जनरेशन को सुनना होता है, आई मीन इस नई जनरेशन को सुनना होता है। तो हमें थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि हमारा बच्चा किसके साथ ज़्यादा आजकल बातचीत कर रहा है, कहीं किसी गलत संगत में तो नहीं है। क्योंकि इमोशनल आप ना आप गलत, जैसे कोई कोई गलत काम बच्चे से करवा रहा है उसको फिर पकड़ लोगे, लेकिन जो आपके बच्चे को इमोशनली मैन्युपुलेट कर रहा है उसको आपको भी समझने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर किसी का नाम वो फ्रीक्वेंट ले रहा है, अगर वो बार बार आपके सामने इस तरह की बात कर रहा है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि ये कौन है जो इससे एज में इतना बड़ा है और ये इससे इतना ज़्यादा घुलता मिलता जा रहा है। एंड दैट मेरे प्रोफेशन के लोग भी, मतलब ऐसा नहीं है कि सारे प्रोफेशन में सब लोग सही होते हैं। कई लोग होते हैं जिनको फ़ैन फॉलोअर्स चाहिए, तो वो बच्चे से वो बात करेगा जिससे वो पेरेंट्स से दूर हो जाएगा और वो हमसे क्लोज हो जाएगा। और ये सबसे अनएथिकल काम होता है कि हम अपना फ़ैन बनाने के लिए एक बच्चे को उसके माँ बाप से दूर कर दें, क्योंकि माँ बाप तो सही बात बोलेंगे और उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। मेरे पास दो तीन क्वेश्चंस हैं जो मैं लेना चाहूँगी। यस, हम गुड टच बैड टच एक ऐसी चीज़ है जिस पे राइट एज पे बात करना ज़रूरी है। और कुछ ये है कि क्वेश्चंस मैं एक देखती हूँ। कैन इट बी कंस्ट्रक्टेड दैट टू चूज व्हाट इज राइट बाय द पीरियड ही और शी ग्रोज हिमसेल्फ? यस, मीनाक्षी जी आप सही कह रहे हैं कि एक एज आने पे बच्चा अपने सही गलत को पहचान लेता है, लेकिन एक एज आने तक अगर बच्चे में ये चीज़ नहीं डेवलप हुई है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम बच्चे को बताएं, बिकॉज उसका नुकसान जो होगा वो उसे बहुत लंबे टाइम तक झेलना पड़ेगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक और केस मैं आपको बताती हूँ, वो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अभी बच्चों में आजकल क्या हो गया है कि वो अपनी एज से बढ़ के लिटरेचर पढ़ते हैं, क्योंकि एक तो ई बुक्स अवेलेबल है आजकल, बुक्स बच्चे पढ़ते हैं, और वीडियोस बहुत अवेलेबल होते हैं। सारे बच्चे मोटिवेशनल वीडियोस और ये ई वीडियोस हैं इसके ऊपर जाते हैं, क्योंकि क्या होता है घरों में आजकल टाइम इतना नहीं दिया जाता है बच्चों को। इट्स नॉट अबाउट वर्किंग मदर या नॉन वर्किंग मदर, मदर मदर होती है। और बल्कि मैंने ये देखा है कि वर्किंग मदर्स के अंदर ज़्यादा गिल्ट होता है अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पाने का। और होम मेकर्स जो होते हैं उनको ये लगता है हम तो घर पे ही तो है और हम तो रसोई के काम से फ्री नहीं हो पाते, तो हम बच्चों को क्या तो टाइम दें। लेकिन बच्चे के साथ थोड़ा बहुत अटैचमेंट और थोड़ा बहुत उसकी लाइफ में क्या हो रहा है जानकारी रखना ज़रूरी है। इसका केस मैं आपको एक बताती हूँ। आज से 6 महीने पहले एक फैमिली का केस मेरे पास आया। उनके बड़े बेटे ने सुसाइड कर लिया था, 21 साल का लड़का, बहुत रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। एंड कोई रीज़न नहीं है उसके पास में, कोई भी रीज़न नहीं था सुसाइड करने का। मैं इसलिए कह रही हूँ रीज़न नहीं था कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट, उसके पेरेंट्स उससे बहुत ज़्यादा खुश, सब चीज़ बहुत परफेक्ट थी उसकी लाइफ में अगर अपन बाहर से देखें। तो मैंने उसके पेरेंट्स से जब बात की तो उसकी मदर ये बोली कि मैम वो हमारे पूरे कॉलोनी का आइडियल बच्चा था, क्योंकि वो तो आईआईटी लेवल का बच्चा था और वो वाकई था, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा था एंड ऑल। मैंने उसकी पर्सनल डायरी, वो लोग बच्चे की पर्सनल डायरी लेके आए थे। और मैं जिन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करती हूँ, हमारा ये रूल होता है किसी के भी घर में डेथ है तो फर्स्ट डे हमको प्रोफेशनली भी जाना पड़ता है उनके पेरेंट्स, मतलब फीमेल कोई हो तो उनको संभालने के लिए। तो आई वेंट देयर। जब मैं वहाँ गई तो बहुत बुरी स्टेट थी, और रियल में बहुत बुरी स्टेट थी। इतना अच्छा लड़का, इतना मतलब सब कुछ परफेक्ट लड़का, बच्चा बहुत ज़्यादा नाम तो नहीं लूँगी बट बहुत ज़्यादा मोक्ष और इस पे वीडियोस देखता था। उसकी मदर का कहना था कि मैम ये पिछले 3-4 साल से सिर्फ मोक्ष की बातें करता था, ये टाइम की बातें करता था, ये बात करता था कि अगर अपन इस बर्थ में अच्छे से अच्छे बन के अगर अपन डेथ ले लें
तो नेक्स्ट बर्थ अपना सुधर जाएगा। और वो तो इतना फिलोसफिकल बच्चा था, इनफैक्ट पूरा मोहल्ला यही बात कह रहा था, इतना फिलोसफिकल बच्चा था कि ये तो ऐसे कर ही नहीं सकता। फिर जब फिर पुलिस ने उसकी कुछ डायरीज वगैरह निकाली, वो बच्चे का सुसाइड नोट निकाला, उसमें यही लिखा हुआ था कि माँ मैं तेरे को छोड़ के जा रहा हूँ, बट दुखी मत होना, क्योंकि मैं एक अच्छी जगह पे जा रहा हूँ। मैंने 21 साल में कोई भी ऐसा गलत काम नहीं किया, और अभी इससे पहले कि मैं दुनियादारी में फंस जाऊँ, मैं मरना इसलिए चाहता हूँ बिकॉज मुझे मोक्ष मिल जाएगा, और वो तुम्हारे लिए ज़्यादा खुशी होगी। और बहुत सिंपली उस बच्चे ने लास्ट वीडियो भी वो वही देख रहा था जो मोक्ष के बारे में बात कर रहा था, और बच्चा ने सुसाइड कर लिया। वो फैमिली आज तक नहीं संभल पाई, क्योंकि कैसे संभलेगी। उसी महीने में मेरे पास दूसरा केस ऐसा आया, बच्चा फिजिक्स के पीछे ऑब्सेस्ड, मतलब उसको फिजिक्स के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा, और उसको टाइम को कंट्रोल करना है, उसको सब चीज़ को कंट्रोल करना है। उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश थे। पीटीएम्स में काफ़ी लोगों ने उसके काफ़ी पेरेंट्स ने सॉरी पीटीएम में काफ़ी टीचर्स ने भी पेरेंट्स को बोला कि आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये बच्चा पूरे पूरे दिन पढ़ता रहता है, फिजिक्स के अंदर ही रहता है। और वो बच्चा एक्चुअली बहुत ऑब्सेस था, और वो इतना ज़्यादा मतलब मैं क्या बोलूँ उस बच्चे के बारे में। वो 10th में तो जो बच्चा 94-95% लेके आ रहा है, 12th में वो बच्चा फेल हो गया, क्योंकि वो फिज़िक्स के पीछे इतना पागल हो गया। और आज वो बच्चा एक सिजोफ्रेनिक पेशेंट है, और वो पिछले कितने 4 या 5 साल से मेडिकेशंस और काउंसलिंग पर है। क्यों? क्योंकि वो एक ही चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड हो रहा था, और पेरेंट्स ये सोच रहे थे कि देखो हमारा बच्चा कितना पढ़ाकू है। आज के ज़माने में जब सभी लोग इधर इधर घूमते फिरते रहते हैं, हमारा बच्चा सिर्फ पढ़ रहा है। तो मेरा मुद्दा आप लोगों को ये केस बताने का ये था कि बच्चे को सही टाइम पे सही चीज़ बताइए। अभी 5th क्लास में कोई ज़रूरत नहीं है उसको दुनिया की फ़िलोसफिकल बातें सुनने और जानने के लिए, उसके लिए एक टाइम है। तो हमें बच्चे को बचपन जीने देना है। अगर बच्चा बाहर जाके खेलना चाह रहा है, और आप उसको घर में फ़ोन पकड़ा रहे हो कि नहीं अभी तुम घर पे बैठो, मैं बाहर नहीं चल सकता, बच्चे को आधा 1 घंटा दीजिए। 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास का बच्चा, आप किचन में काम कर रहे हैं या आप अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं, लेकिन आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा तो होमवर्क करेगा, बच्चा ये करेगा। आप टीवी देख रहे हैं लेकिन बच्चा टीवी नहीं देखे, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। एक बेस्ट चीज़ ये रहती है जो मैं यूजुअली पेरेंट्स को बोलती हूँ कि जैसे बच्चे के साथ एक मील आप ज़रूर लीजिए, कि बच्चा आप भी बैठे हैं, आपके हस्बैंड भी बैठे हैं, डिनर लंच कोई भी एक भी मील बच्चे के साथ ज़रूरी है। अगर बच्चा अपना स्कूल का होमवर्क कर रहा है, तो आप भले ही अपनी सब्जी उसके साथ बैठ के सब्जी का काम कर लीजिए, आप मतलब सब्जी साफ़ करना वो कर लीजिए, लेकिन टेबल में उसके साथ में बैठिए। मतलब एटलीस्ट जब तक बच्चा 6th-7th में है तब तक, तो उसको लगेगा कि मम्मा मेरे पास में है, या मेरी सिस्टर मेरे पास में, कोई भी जो भी रिलेटिव हो मेरे पास में। अदरवाइज़ क्या होता है, आप अपना काम कर रहे हैं, आप अपना टीवी का सीरियल देख रहे हैं, आप अपने फ़ोन पे सोशल मीडिया कर रहे हैं, और आप बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सारा होमवर्क वगैरह कर ले, तो बच्चा नहीं करेगा, मान के चलिए। क्योंकि उसको नहीं, देखिए स्कूल जाना उसकी मजबूरी है, होमवर्क करना उसकी मजबूरी है। उसने नहीं आपसे कहा था कि मैं जब 3 साल का हो जाऊँ मुझे आप स्कूल भेज देना, या उसने नहीं कहा था कि आपने जो मेरे लिए सपने देखे हैं वो मैं, मतलब बच्चे को कैसे पता कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अपन ने बच्चे से पूछ के तो उसे स्कूल नहीं भेजा, बच्चे से पूछ के तो सपने नहीं बुने थे। और ये भी नहीं कर सकते कि क्योंकि हम वो चीज़ नहीं कर पाए इसलिए तुम ये चीज़ करो, क्यों? यही सारी चीज़ें प्रेशर का कारण बनती है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ यही बात कहना चाहूँगी कि एक तो एज रिलेटेड चीज़ें करें, बच्चों के दोस्तों के थोड़ा सा टच में रहें, उनको बहुत ज़्यादा बच्चे को ये कभी पसंद नहीं आएगा कि आप उसके दोस्तों से उसकी इंक्वायरी करें। जैसे ही बच्चा आपको अपने किसी, अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, कई बार बच्चे अपने दिल की बात आपसे कहना चाहते हैं, पर वो आपको चेक करते हैं। आपने देखा है अपन वो जो जब चूहा पकड़ते हैं ना, तो अपन रोटी या पनीर अंदर डालते हैं, जैसे वो चूहा जाता है अपन उसको बंद कर देते हैं। सेम वो चीज़ आपका बच्चा आपके साथ करता है। माउस ट्रैप वो कैसे करता है मैं बताती हूँ। उसने कोई चीज़ करी है, जैसे उसने चीटिंग करी है एग्ज़ाम में, या उसने समझिए उसने बंक किया, पीरियड बंक किया, ठीक है, और उसको ये पता है कि टीचर पीटीएम में बैंड तो बजाने वाली है, मम्मी पापा तक बात जाने वाली है। अब वो क्या माहौल क्रिएट करेगा, वो आपको चेक करता है, वो अपने दोस्त के नाम से आपको कुछ उल्टी सीधी बातें बताता है, और वो आपका रिएक्शंस चेक करता है। ये मैं कितना भी इस पे लेक्चर ले लूँ, ये हमेशा ऐसे होता है कि पेरेंट क्या करता है, एकदम से रिएक्ट करता है, और जैसे ही पेरेंट रिएक्ट करता है उससे तुम अपनी दोस्ती छोड़ दो, वो ख़राब लड़का है। हमने कभी ये चेक ही नहीं किया है कि आपका बच्चा किसी को बिगाड़ रहा है
या किसी और का बच्चा आपको बिगाड़ रहा है। हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि भाई दूसरे का बच्चा ही हमारे बच्चे को बिगाड़ रहा होगा, तो हम ऐसा रिएक्शंस देते हैं। जैसे ही हम ऐसा रिएक्शन देते हैं, बच्चा ये समझ जाता है कि अच्छा मतलब ये चीज़ अलाउड नहीं है, तो उसका दिमाग चलना शुरू होता है, अब इसको कैसे झूठ बोलूँ। कभी वो रिपोर्ट कार्ड में, अब तो खैर आजकल ऑनलाइन मार्क्स मिल जाते हैं, बट रिपोर्ट कार्ड में साइन कर देना, टीचर का कमेंट आपको आके नहीं बताना, और ये सारी चीज़ें इसलिए करता है क्योंकि उसने आपका रिएक्शन चेक कर लिया। थोड़ा सा अगर आप लोग इन इन चीज़ों पे अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें, तो आपका बच्चा फिर भी, देखिए मैं मानती हूँ कि बहुत मुश्किल होता है कोई गलत चीज़ सुन के कि हमारा बच्चा ऐसे कैसे कर रहा है, हम एकदम से रिएक्ट कर जाएं। लेकिन आप ये समझिए उसके पास में 200 और तरीके हैं कि वो आपकी नज़रों के सामने वो चीज़ें कर लेगा और आपको पता नहीं चलेगा। जिस तरह से हमारी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, हम उन तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। तो बेस्ट यही है कि हथियार डाल दीजिए और वो उसके साथ में स्मार्ट बनने की कोशिश कीजिए। जैसे रादर देन उसको ये बोलना कि तुम ये मत करो, उसको ये बोलो मुझे भी सिखाओ ये कैसे करते हैं। तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि वो आप इस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हो, आप उसी से ही इन नए नए जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसकी लर्निंग आप अपने बच्चे से लीजिए, तो बच्चा आपको उल्लू बना ही नहीं पाएगा। क्योंकि उसी ने आपको ये चीज़ सिखाई है, तो उसको ये समझ आ जाएगा। और देखिए बच्चा इतना इन्वॉल्व फील करेगा, उसको इतनी खुशी होगी। लेकिन अगर आप सारे दिन उसको डांटेंगे ये गलत है, ऐसे नहीं करना है, तो उसको लगेगा कि क्यों बताना। तो बच्चे से क्लोज होने के लिए बच्चों को लेक्चर मत दीजिए, बच्चे के साथ इन्वॉल्व हुई है। जैसे पहले हम कहते थे ना, आप बच्चे के साथ बैठ के खाना खाइए या बच्चे के साथ गेम खेलिए, वैसे सेम जो उसके इंटरेस्ट एरियाज है, उसके सारे इंटरेस्ट को ज़ीरो मत कर दीजिए। टाइम चेंज हो गया है, हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आज का बच्चा सारी टेक्नोलॉजी से दूर हटके सिर्फ अपने दायरे में रहे। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो जहाँ भी जाएगा वहाँ उसे यही सारी चीज़ें दिखेगी। और हाँ, हिमांश मेहता जी आप सही कह रहे हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स जजमेंटल, बहुत बहुत सही बात आपने बोली। एक जो पेरेंट्स के साथ में मेरी रिक्वेस्ट है, हम लोगों की सबकी बहुत जान पहचान होती है, बहुत बहुत अच्छी जान पहचान होती है। आप लोग काफ़ी इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं, किसी का कोई नेटवर्क होता है, वो होता है। जैसे ही किसी टीचर ने आपके बच्चे को डांटा, या स्कूल से कोई कंप्लेन आई, या किसी और ने कुछ कहा, आप लोग स्ट्रेट बच्चे के सामने, आप लोग मतलब ये ग्रुप नहीं, इन जनरल पेरेंट्स ग्रुप या हम अपन बड़े लोग जो करते हैं वो ये करते हैं, अच्छा तुम्हें ऐसे बोला, तुम्हारी तुम्हारी प्रिंसिपल के तो मैं इसको जानता हूँ, बस एक फ़ोन और सब ये चीज़ें मैं ठीक कर लूँगा। तो ये हमने अपना बच्चे को एक गलत शिक्षा दी है। हमने उसको ये समझाया है कि तुम एक फ़ोन से आप उसके टीचर को, उसके प्रिंसिपल को, उसके स्कूल के मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकते हो। और इसकी वजह से क्या होता है, वो कभी भी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। अपन काफ़ी काफ़ी सारे टॉपिक्स मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे बोल दिया, बट दो चार मैं अब कंक्लूड करते टाइम यही चीज़ कहना चाहूँगी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो प्लीज़ उन्हें उन पे आंखें बंद मत कीजिए। जैसे हम कहते हैं ना, भगत सिंह पैदा होना चाहिए लेकिन हमारे घर में नहीं होना चाहिए, किसी और के घर में होना चाहिए। हम उसकी तारीफ़ें कर देंगे, लेकिन अगर हमारा बच्चा खुद डिफेंस में जाना चाहेगा तो हम हमेशा उसको रोकते हैं, क्योंकि हम डरते हैं। लेकिन हम उनके लिए फेसबुक पोस्ट को शेयर ज़रूर करते हैं और उनकी तारीफ़ करते हैं। ये सेम वे ये वाली बात है कि हमारा बच्चा कुछ गलत नहीं कर सकता। तो सबसे पहले आप इन इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मान के चलिए आपका बच्चा गलत करना चाहता नहीं था, पर जिस तरह के माहौल में वो है, वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ कर सकता है। तो हमेशा आंख मत बंद करके रखिए कि वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी स्कूल, कोई भी पेरेंट, कोई भी बड़ा उसको गलत करने को नहीं सिखाएगा। लेकिन गलत चीज़ ऐसी वाली होती है, देखिए जंक फूड पे बच्चा बच्चा कभी भी अच्छा खाना नहीं खाता है, लेकिन जंक फूड उसको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो वो उसको एडिक्ट हो जाता है। सेम वे पढ़ाई उसको बोरिंग लगती है, आप उसको डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाइए वो नहीं देखेगा, लेकिन आप उसको 3 घंटे की मूवी दिखा दीजिए वो बहुत खुशी से देखेगा। क्यों? क्योंकि उसमें कलर्स हैं, गाना है, मस्ती है। पढ़ाई में मस्ती कहाँ है? तो वो बोर हो जाता है। इसीलिए स्कूल्स आजकल प्रोजेक्ट वे में करती है। इतने सारे चेंजेस क्यों हुए हैं? इसी वजह से हुए हैं। तो सेम वे आप सारे दिन अगर उसे लेक्चर देंगे वो आपकी बात नहीं सुनेगा, लेकिन आप थोड़ा सा बैलेंस बना के रखेंगे, जहाँ स्ट्रिक्ट बच्चा आपकी आंख से डरे, थप्पड़ मारने की भी ज़रूरत नहीं पड़े।
तो ये सबसे बेस्ट पेरेंटिंग होती है, मुझे ऐसा लगता है। बट ये ज़रूर है कि उसके साथ इन्वॉल्व होने के लिए आपको उसकी चीज़ों में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। वो वाली चीज़ बहुत ज़्यादा है। एडिक्शन, एडिक्शन को एक मिनट, हाँ, आपने एक और किसी ने भी एडिक्शन पे पूछा। यस प्रगति जी, चिल्ड्रन आर ऑलवेज स्मार्टर देन जनरेशन। यस, हम अपने हर जनरेशन में एक स्मार्टर चीज़ आती है। ऑनलाइन गेमिंग बहुत न्यूसेंस है, और इस लॉकडाउन में यस वेरी वेरी नाइसली सेड जो आपने लिखा है, और इसके सॉल्यूशंस भी, या एडिक्शन बहुत ज़्यादा डेंजरस चीज़ होती है। और अभी लॉकडाउन की वजह से क्या हो रहा है कि सभी बच्चे क्या कर रहे हैं हमें नहीं पता, और ऑनलाइन गेम्स तो बहुत बहुत प्रॉब्लमेटिक है। स्पेशली अभी मेरे पास जो केसेस आते हैं वो पबजी के एडिक्शन के लिए आते हैं, क्योंकि बच्चा लिटरली, एक बच्चा अभी मेरे पास जो आ रहा है उसके घर पे हमको आधा घंटा उसको बांध के रखवाना पड़ रहा है, और उसकी दवाइयाँ हमने स्टार्ट करी है, बिकॉज वो इतना एडिक्टेड हो गया बिना पबजी के। अब उसके हाथ ऐसे ही चलते रहते हैं, और बिना पबजी के वो अब खेल ही नहीं सकता। पबजी इज़ जस्ट अ गेम, जब ब्लू वेल जैसा गेम भी आ गया। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चा शुरुआत में एडिक्ट नहीं होता, और हमें देखिए, एक तो क्या, बच्चा अभी बोर हो रहा है लॉकडाउन में, बट आप अभी देखिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जो घर में भी बच्चा कर सकता है। आजकल जूम पे क्लासेस चल रही है, जो 11th-12th वाले बच्चे हैं उनकी तो ऑनलाइन पढ़ाई भी चल रही है। बच्चे को प्लीज़ वो करने दीजिए। थोड़ा सा बच्चे के साथ में बैठ के किसी भी तरह की चीज़, जैसे अगर आपको कंप्यूटर्स बहुत अच्छे से नहीं आता तो आप अपने बच्चे को अपना टीचर बनाइए, ताकि वो आपके साथ इन्वॉल्व अगर होगा तो वो धीरे धीरे, और उसको ये फील गुड होगा कि मैंने मेरे पेरेंट्स को कुछ सिखाया, तो बच्चा इन सब चीज़ों में थोड़ा सा कम जाएगा। लेकिन अगर बच्चा अब उस स्टेज पे आ गया है कि वो दिन में 3 से 4 घंटे ऑनलाइन गेम्स में रह रहा है, तो ये टाइम आ गया है कि आप उसको एक बार थोड़ी सी मेडिकल हेल्प लीजिए, क्योंकि ये 3 घंटे कब 9 घंटे में कन्वर्ट होंगे, और कब वो एडिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। एडिक्शन किसी भी चीज़ का हो सकता है। ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, जो हम गलत सोचते हैं कि नहीं ड्रिंकिंग स्मोकिंग बच्चा नहीं करता, आप खुद अपना टाइम याद करिए। 13, 14, 15 साल में एक बार तो बच्चा एक्सपेरिमेंट के नाम पे कई बार स्मोक वगैरह ले लेता है। काफ़ी सारे पेरेंट्स मेरे पास आते हैं, मैम हमारे घर में तो प्याज लहसुन नहीं बनता, और पता नहीं हमारा बच्चा कहाँ से स्मोक और ड्रिंक करने लग गया। तो जैसे मैंने बोला, वो बच्चा 4 घंटे 6 घंटे कोचिंग सेंटर जा रहा है, आपको क्या पता आपका बच्चा कहाँ जा रहा है। वो आज आपसे कह रहा है कि मैं कोचिंग सेंटर जा रहा हूँ, बीच में वो कितने लोगों के साथ में मिलता है, तो हम कहाँ कहाँ पे उस पर नज़र रखेंगे। सिंपल ये चीज़ रख सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो हमें ऑड लग रही है, रूटीन से हटके लग रही है, बैठ के बच्चे से बात कीजिए। बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए आप 007 हैं और सिर्फ पूरे दिन उस पर जेम्स बॉन्ड जो हम बनना चाहते हैं, सारा बस जेम्स बॉन्ड उस पर बन रहे हैं, ये चीज़ मत कीजिए। लेकिन हाँ, उसके दोस्तों से टच में रहिए, उससे टच में रहिए, उसको हर चीज़ में लेक्चर मत दीजिए। बच्चा अगर आपसे इनडायरेक्टली किसी की बात शेयर कर रहा है तो समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपके विचार जानना चाह रहा है, और एक बार वो हिम्मत जुटा रहा है अपनी कोई गलती जो उसने की है वो आपको बताने के लिए। जैसे ही बच्चा गलती कर रहा है उसको इतनी बुरी सज़ा भी मत दीजिए कि वो नेक्स्ट अपनी गलती नहीं बताए, क्योंकि गलतियों से ही सीखते हैं। आप और मैं भी गलतियों से ही सीखे हैं और सीख रहे हैं आज के टाइम में भी। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग का जो सबसे बड़ा एडिक्शन वाला चीज़ है, बच्चे से अगर आप कुछ कुछ क्रिएटिविटी करवाएं, और जो क्रिएटिव चीज़ें हैं वो करवाएं। आजकल ऑनलाइन म्यूज़िक की क्लासेस भी होती है, और सबसे म्यूज़िक थेरेपी सबसे बेस्ट थेरेपी होती है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा ऑनलाइन चीज़ों को एडिक्टेड हो रहा है, तो आप कुछ लैंग्वेजेस की क्लासेस में, जैसे ये टाइम है जहाँ वो दूसरे लैंग्वेज का नॉलेज ले सकता है, जैसे फ्रेंच है, जर्मन है, चाइनीज़ है, आजकल वो सब चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होती है। बच्चा म्यूज़िक सीख सकता है ऑनलाइन, क्योंकि आजकल क्लासेस इस तरह से हो रही है, और बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल है, वो आपके सामने बैठ के करेगा। आप बच्चे से ऑनलाइन योगा करवा सकते हैं थोड़ा सा, आजकल जुम्बा क्लासेस ऑनलाइन होती है। ये जब जब हमारे फाइन मोटर और ये जो मसल्स, हमारे मसल्स जब हैं ये हमारे कंट्रोल में आ जाते हैं, तो ये ऑनलाइन एडिक्शन वाली चीज़ें जो होती है ये ठीक हो जाती है। प्रॉब्लम ये है कि बच्चा ये शुरुआत में नहीं करना चाहेगा, तो आपको उसके इंटरेस्ट डेवलप करवाने के लिए थोड़ा सा कहीं पे स्ट्रिक्टनेस रख के खुद को या तो उसके साथ में एनरोल करवाइए, या कुछ ऐसी ऐसी एक्टिविटीज़ उससे जानने की कोशिश कीजिए जो उसके इंटरेस्ट की है। आप हमेशा मान के चलिए, आप अगर बच्चे को ये ऑप्शन देंगे कि उसको कुछ चीज़ चूज़ करना है, तो वो चीज़
चूज़ करेगा, लेकिन आपको ऑप्शन येस और नो में नहीं देना है, आपको ऑप्शन येस और येस में देना है। आप उसको दो ऐसे ऑप्शंस दीजिए जिससे वो एक चूज़ कर सके। आप उसको ये मत कहिए कि तुम अपना मोबाइल मेरे को दे दो और फिर तुम मेरे कहने से कोई क्लासेस ज्वाइन कर लो, तो बच्चा वो नहीं करेगा। I mean, कोई भी नहीं करेगा। आपने एक ऑप्शन उसको दिया है जो उसकी फेवरेट चीज़ है और दूसरा ऑप्शन दिया है जो आपकी फेवरेट चीज़ है, नहीं, आपको दोनों ही उसकी फेवरेट चीज़ देनी पड़ेगी। जैसे अगर बच्चा डांस में इंटरेस्ट रखता है तो आप उसको बोलिए कि तुम ऑनलाइन डांस की क्लासेस कर लो, या एक घंटा दिन का तुम डांस की परमिशन तुमको है, तो तुम्हें ये इस एक घंटा ये वाली चीज़ को छोड़ना पड़ेगा, तो बच्चा शायद इंटरेस्ट लेगा। लेकिन अगर आप उसको ये बोलोगे तुम ये फ़ोन छोड़ दो और तुम पढ़ाई करो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि आपने उसको एक वो चीज़ दी जो उसे नहीं पसंद है और उसकी वो चीज़ दी जो उसे पसंद है। तो ये हम भी नहीं करते हैं, राइट। तो आप उसे दो गुड ऑप्शन के अंदर चूज़ करने के लिए बोलिए। और मेरे को यहाँ पे भावना खत्री, भावना, आई एम सो हैप्पी टू सी यू हियर। आई वॉज नॉट अवेयर कि आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, मेरा जस्ट अभी गया, और आई मीन इट्स सो गुड, आपको यहाँ पे इतने टाइम बाद में मैंने देखा है, एंड सीरियसली बड़ा अच्छा सा लग रहा है आपको यहाँ देखना। और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे एक लास्ट में बात करना चाहूँगी, बिकॉज अब सिर्फ हमारे पास कुछ फ्यू मिनट्स बचे हैं। दैट इज़, बच्चे के सामने प्लीज़ अपने घरों के झगड़ों की बातें, अपने प्रॉपर्टी रिलेटेड इश्यूज़, अपने ब्रदर सिस्टर किसी से कुछ घर का पंगा चल रहा है, इस तरह की बातें नहीं कीजिए। बच्चा सुनता है, 3 4 5 साल का बच्चा भी सुनता है। वो आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चा यहाँ बैठा है और कुछ भी नहीं कर रहा है, और वो कुछ नहीं सुन रहा और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर वो सुनता है। क्योंकि जब मेरे पास में बड़े होके मराइटल केसेस आते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें बच्चा जब मुझे बताता है, ये लड़के लड़कियाँ जब मुझे सेशंस में बताते हैं, तो बहुत तकलीफ़ होती है ये सुन के कि वो जब ये कहते हैं कि मेरे पापा ने मेरे चाचा के साथ ये किया, या मेरे चाचा ने मेरे पापा के साथ ये किया, या मेरी मम्मा ने ये बोला, या मेरी दादी तो बिल्कुल भी ये क्या बताऊँ, मेरी मम्मा और मेरी दादी की बिल्कुल नहीं बनते, और बहुत ऐसे शब्द वो बोलते हैं जो नहीं बोलना चाहिए। ये आपका जो मैटर है बच्चे को जानना ज़रूरी नहीं है। मेरे पास अभी कुछ दिन पहले एक कपल आया था और वो मदर मुझे ये कह रही थी कि मैम मेरा बच्चा मेरी सास से, मतलब वो अपने दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज़ है, और आप कुछ ऐसी काउंसलिंग कर सकते हो क्या कि वो दादी से ज़्यादा मेरे से क्लोज़ हो जाए। तो अब मैं क्या बोलूँ, आई मीन जब ऐसी सोच के लोग आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आज आप ये कह रहे हैं और कल वो बच्चा जब अपनी बीवी की वजह से जब आपसे ऐसा करेगा तो आपको कितनी तकलीफ़ होगी। तो कुछ कहीं ऐसी चीज़ें और ऐसे केस हैं जो कभी कभी बहुत तकलीफ़ देते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है कि हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम अपने बच्चे के सामने उन चीज़ों का ध्यान रखें, बिकॉज अगर जो भी घर के झगड़े चल रहे हैं, अभी उसकी पढ़ाई का टाइम है, उसके सामने ये वाली बातें ना करें। अंतर्मुखी बच्चों के साथ बिहेव कैसे चेंज किया जाए, या ठीक है, इंट्रोवर्टेडनेस, और इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट एक पर्सनैलिटी है। अगर बच्चा चुप रह के अपनी सारी चीज़ें कर रहा है और कुछ पर्टिकुलर लोगों के साथ वो बात कर रहा है तो इट्स ओके, बिकॉज इंट्रोवर्टेडनेस जो होती है वो पर्सनैलिटी जो है वो घर में से निकलती है। हो सकता है वन ऑफ द कपल, जैसे या तो उसके पापा या आप मम्मा, कोई एक इंट्रोवर्ट है, तो बच्चा अगर अपनी चीज़ें एक्सप्लेन कर पा रहा है, अपने काम में बहुत अच्छे से कर पा रहा है और कुछ उसके दोस्त बन पा रहे हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर बच्चा बिल्कुल नहीं बोल पा रहा, अपनी बात को बिल्कुल समझा नहीं पा रहा और कुछ भी चीज़ें नहीं कर पा रहा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको टाइमली, मतलब देखिए कोई भी चीज़ जो होता है ना, जैसे आजकल हमारे पास में ये तारे ज़मीन की मूवी आई थी, तो पूरे 1 साल तक मेरे पास सारे वैसे ही पेशेंट्स आए थे, क्लाइंट्स आए थे, जहाँ पे ये था कि हमारा बच्चा तो स्लो लर्नर है, क्योंकि हमने वो देख लिया और वो, लेकिन नहीं, 5th तक बच्चों को स्लो लर्नर की कैटेगरी में हम लोग नहीं डालते हैं। सेम वे इंट्रोवर्ट बच्चा एक बार स्कूल जाना वो शुरू हो जाए, अगर वो स्कूल की चीज़ों में भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, टीचर भी बार बार कंप्लेन कर रहा है कि बच्चा उसकी बात सुन के जवाब नहीं दे पा रहा और बहुत अंडर कॉन्फिडेंस के साथ में रह रहा है, तो बात अलग है। लेकिन इंट्रोवर्ट बच्चा हमेशा अंडर कॉन्फिडेंट बच्चा हो ये ज़रूरी नहीं है। तो पहली बात तो हमको इसे मिक्स नहीं करना है, क्योंकि अगर आपके घर में सभी लोग कम बोलते हैं तो आप दुनिया से मत इम्प्रेस होइए कि भाई इनका बच्चा तो इतना बोलता है, मेरा, हो सकता है आपका बच्चा रिसर्च के फील्ड में चला जाए और वो शांत रह के बस वो अपना काम कर रहा है, लेकिन हाँ आज के ज़माने में इतनी ज़रूरत है कि वो पब्लिकली कुछ बात कर सके एंड ऑल, तो उसे ये जो
होती है ना ग्रुप एक्टिविटीज़, उनमें आप उसको डेलिबरेटली डालिए। जैसे उसको किसी स्विमिंग क्लास में डालिए, उसको डांस क्लास में डालिए, कोई भी इस तरह के क्लास में डालिए जहाँ उसको ग्रुप में काम करना पड़े। बिकॉज आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज़ भी होती है, तो वहाँ पॉसिबल नहीं होता है कि बच्चे के अंदर वो वाली चीज़ें डेवलप हो पाए। तो आप उसको पार्टीज़ में जाने दीजिए, फैमिली गैदरिंग्स में उसको ले जाइए, और उसको बहुत पुश नहीं करिए, क्योंकि जितना आप पुश करेंगे ना वो बच्चा और शर्माएगा, और फिर धीरे 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 उसकी आदत बन जाएगी। बट आप उसको ग्रुप एक्टिविटीज़ में डालिए और उसको कुछ ऑनलाइन सेशंस भी करवाइए। उसके अलावा आप उसको ये कर सकते हैं कि आप उसके साथ में रूटीन में बातचीत करिए। जैसे एक नॉर्मल इतनी सी बात, मूवी देख कर आए और आप उसको बोल दो अब तुम ये मूवी के बारे में अपने पापा को बताओ, जनरल छोटा सा, ताकि वो बोले। कई बच्चे इतने लेजी होते हैं जिनको बोलना ही नहीं होता, उनको लगता है ठीक है काम निकल रहा है ना, वैसा वाला। तो देखिए, लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा चुप है और मतलब इतना चुप है कि एक्चुअली आपको प्रॉब्लम लग रही है, वो बच्चा अपनी जनरल बात भी नहीं बता पा रहा, तब हाँ, तब मैं कह सकती हूँ कि इशू हो सकता है। बट अदरवाइज इंट्रोवर्ट एक पर्सनैलिटी है, कई लोग ज़्यादा बोलते हैं, कई लोग कम बोलते हैं। बच्चा अपना काम निकाल पा रहा है तो इट्स ओके, फिर उस पर प्रेशर मत डालिए। एंड ऑलमोस्ट टाइम हो गया है। इट वॉज़ वेरी नाइस, एंड इनफैक्ट मैं रियल में बोलूँगी कि बहुत कम पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। और मुझे प्रिंसिपल मैम ने और संदीप जी ने ये बात बताई थी कि ये आपका 6th पेरेंटिंग सेशन है। ट्रस्ट मी, मैं जोधपुर के 9-10 स्कूलों से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि ऐसे कहा जाता है कि जोधपुर बड़ी जगह है, बाड़मेर छोटी जगह है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग बहुत ही इन्वॉल्व पेरेंट्स हैं। इतने लोग यहाँ पे ऑनलाइन मुझे दिख रहे हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है। दैट मीन्स बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अदरवाइज पेरेंट्स के पास आजकल टाइम ही नहीं होता अपने बच्चों के लिए, उनको लगता है हमको तो सब चीज़ पता है। तो आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी टू हैव दिस सेशन। मैं इससे पहले मैंने ऐसे नाम सुन रखा था, बट मैंने कभी ऐसे देखा नहीं था। बट ये सेशन के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है कि आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आप रियल में बहुत अच्छे पेरेंट्स हैं, क्योंकि टाइम ही नहीं होता आजकल पेरेंट्स के पास में। और इतने मात्रा में पेरेंट्स अगर आए हैं तो दैट मीन्स रियल में स्कूल भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहा है और आप लोग भी अपनी चीज़ बहुत अच्छे से कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। और आई होप जो आज मैंने आपको बोला है आप लोग उस पर थोड़ा सा अपना ध्यान थोड़ा उस पर डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।